Hello everyone. Welcome to our डेली 20 डोज सीरीज। इस सीरीज में हम डेली के 20 साइकोलॉजी के क्वेश्चन करते हैं जो आपके साइकोलॉजिकल नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं आज के 20 क्वेश्चन की बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज कौशल सीखने की पहली अवस्था है, यानी कौशल सीखना है तो उसकी पहली अवस्था क्या है? यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या फिर अनुकरण। कौशल जैसे आपको साइकिल चलाना सीखना है, टाइपिंग सीखनी है या गिटार बजाना सीखना है, तो इसमें सबसे पहली अवस्था क्या होगी कि आप उसको देखकर उसका अनुकरण करोगे, उसके जैसा करना शुरू करोगे, तभी आप आगे की स्टेप पे जा सकते हो। तो पहली अवस्था क्या है? अनुकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से जो मेल नहीं खा रहा है वो कौन सा ऑप्शन है? पहला है अंतर्मुखी यानी समय अपने में रहना, दूसरा है प्रक्षेपण यानी अपनी गलती दूसरों पर डालना, तीसरा है युक्तिकरण यानी रेशनलाइजेशन, इसका है मार्गंतीकरण भी एक नाम होता है, इसका है कि अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, और चौथा ऑप्शन है डी प्रतिगत यानी पुरानी आदतों में लौटना। तो हमने अंतर्मुखी यानी समय में रहना पड़ा है, प्रक्षेपण यानी दूसरों पे अपनी गलती डालना, और प्रतिगत यानी पुरानी आदतों में लौटना, जैसे अंगूठा चूसना, इस प्रकार की आदतों में लौटना। लेकिन जो युक्तिकरण, रेशनलाइजेशन या फिर मार्गंतीकरण है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अपने संवेगों को उसके अनुसार कार्य करवाना। जैसे हमने एग्जाम्पल बार बार देते हैं कि एक जो लड़ाई में ज़्यादा रुचि रखता है व्यक्ति या बच्चा, उसको हम उसके संवेग को किस में, मुक्केबाजी में इस्तेमाल करना। तो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालना इसका आंसर नहीं है, तो ये मेल नहीं खा रहा, इसका आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, यानी वो इसलिए फेल हुआ है क्योंकि अध्यापक उसके साथ में पक्षपात करता है, यानी अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, बाकी सबको पढ़ा रहा है, इस प्रकार का ब्लेम वो अध्यापक पर लगा रहा है। वह निम्न में से किस रक्षा युक्ति का उपयोग, डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग कर रहा है? उत्क्रम रचना, प्रक्षेपण, दमन, क्षतिपूर्ति। तो हमने अभी जो प्रक्षेपण पढ़ा है सेकंड क्वेश्चन में, सेम वैसा ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरों पर आरोप लगाना, अपनी गलती का दूसरों पर आरोप लगाना, यानी प्रक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा, जैसे आप इसकी तैयारी कर रहे हो, दिन रात कड़ा परिश्रम कर रहा है, तो आप किस प्रकार के अभिप्रेरक से प्रेरित हैं? जैविक अभिप्रेरक, निष्पत्ति अभिप्रेरक, मनोदैहिक या फिर गौण अभिप्रेरक। हमने अभिप्रेरक के प्रकार पढ़े हैं, अभी जो मोटिवेशन के हमने जो लेक्चर किया था थोड़े ही दिन पहले, अगर इसको आपको देखना है तो आप कंप्लीट साइकोलॉजी सीरीज में जाके देख सकते हैं। तो हमने उनमें जो अनेक प्रकार के अभिप्रेरक पढ़े थे, तो हमें बताना है कि ये अभिप्रेरक कौन सा है, जैविक, निष्पत्ति, मनोदैहिक, गौण। तो ये है निष्पत्ति अभिप्रेरक, उपलब्धि अभिप्रेरक कहा जा सकता है, यानी उपलब्धि की जरूरत आवश्यकता के लिए वो अभिप्रेरित है, तो इसका आंसर हुआ बी। अब ध्यान रखिए, यदि निष्पत्ति है वो ना हो ऑप्शन में, कोई और हो, तो हम मनोदेही करेंगे, क्योंकि मनोदेही क्या है, निष्पत्ति के अंतर्गत ही, मतलब मनोदेही के अंतर्गत ही निष्पत्ति आता है। तो बाद में सी करेंगे अगर निष्पत्ति ना दिया गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता है, यानी किसने दिया था प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत? हल ने, फ्रायड ने, मैस्लो ने, या इनमें से कोई नहीं। तो हमने ये क्वेश्चन भी कहाँ से है, मोटिवेशन की जो थ्योरियाँ की थी वहाँ पे जो प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत किया था, तो उसमें किसने दिया था? ये हमने देखा था कि ये हल ने दिया था सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिप्रेरणा का अधिगम का आधार किसने कहा है? यानी अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार है, ये किसने कहा है? स्किनर ने, वॉटसन ने, सोरेनसन ने, या फिर एडलर ने। तो ये किसका कथन है? ये सोरेनसन का कथन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएटिविटी से, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है, यानी सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनका विशेषता या मूल गुण क्या होती है? वे नैतिक होते हैं या न ज़्यादा आदर सत्कार करने वाले, वे बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वे शक्तिशाली होते हैं यानी पावरफुल होते हैं, या फिर वे मौलिक चिंतन करते हैं। तो इस सृजनात्मक बच्चे वही होंगे जो मौलिक चिंतन करते हैं, यानी कॉपी पेस्ट ना करने वाले, खुद के विचार के बारे में सोचने वाले, जो उनका खुद का विचार है, मौलिक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, EQ IQ उदाहरण है प्राप्त हुए प्रदत्त का, मानक प्रदत्त का, निकले हुए प्रदत्त का, व्यक्तिगत प्रदत्त का। तो अब ये प्रदत्त क्या है? प्रदत्त का मतलब होता है डाटा, यानी प्राप्त हुए डाटा का, मानक डाटा का, निकले गए डाटा का, या फिर व्यक्तिगत डाटा का। तो EQ और IQ दोनों क्या है? एक व्यक्तिगत है, प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, तो ये है व्यक्तिगत डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा किस आधार पर करनी चाहिए कि वह है जो उसकी प्रशंसा करे, यानी किस आधार पर करनी चाहिए एक शिक्षक को प्रशंसा कि जो शिक्षक की प्रशंसा करे इस आधार पे, जो प्रश्न पूछे इस आधार पे, जो शांतिपूर्ण शिक्षक की बातें सुनता हो इस आधार पे, या जो सदा आज्ञा पालन करता रहे इस आधार पे। तो यदि हम शिक्षक की बात करें और वो कक्षा कक्ष के अंतर्गत है तो इस आधार पे करनी चाहिए कि वो प्रश्न पूछता है, क्योंकि यही एक एक्टिविटीज़ है जिससे बालक का ध्यान शिक्षक पे रहेगा और शिक्षक का ध्यान बालक पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का प्रकार ए किसने प्रस्तावित किया? यंग ने, एडवर्ड ने, आइजैक तथा कैटल ने, फ्रीडमैन तथा रोज़नमैन ने। तो हमने व्यक्तित्व के प्रकार, जब हमने पर्सनैलिटी टॉपिक किया था तो हमने उसमें देखा था व्यक्तित्व एक प्रकार का, बी प्रकार का दिया था, बाद में इसमें सी एंड डी भी जोड़ दिया गया था। तो ए और बी ये व्यक्तित्व किसने दिए थे? ये दिए थे फ्रीडमैन एंड रोज़नमैन ने। पर्सनैलिटी जो कंप्लीट साइकोलॉजी है उसमें हमने इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विस्मरण का प्रयोग समय पर किसने किया? वर्दीमर ने, एबिंगहस ने, मैस्लो ने और हल ने। जब विस्मरण की बात आती है तो सबसे ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन किया है वो है एबिंगहस ने, और इन्होंने ही समय पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से क्रिएटिविटी के ऊपर, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है, यानी किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए ताकि बच्चे क्या है वो क्रिएटिव आंसर दें, यानी खुद की सोच से आंसर दें, ना कि बुक में जो लिखा हुआ है वहीं। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न पूछना, सीधा पढ़ाकर और सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ आपके सामने ये है और इसी के आधार पर प्रश्न पूछ लिया। विषय आधारित प्रश्न पूछना जो आपकी बुक में दिया हुआ है इस आधार पर। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछना कि हाँ इसके बारे में बताइए, या एक अंत्यतः अनुशासित कक्षा। तो हम देखते हैं कि जैसे प्रदूषण से संबंधित कोई क्वेश्चन है जिसमें हम क्रिएटिव आंसर चाहते हैं कि इसको रोकथाम के लिए क्या उपाय करना चाहिए। एक तो क्वेश्चन है कि क्या उपाय कर सकते हो आप अपने घर में, एक क्वेश्चन है कि आपको प्रदूषण रोकने के लिए ये उपाय करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है करना चाहिए या नहीं, ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी बंद उत्तर वाले, ठीक है। और जो क्या करना चाहिए ये है मुक्त उत्तर वाले, हाँ या नहीं वाले नहीं पूछने हैं क्वेश्चन, क्योंकि इससे बच्चा हाँ या नहीं में जवाब देगा। इसके बजाय मुक्त उत्तर वाले क्वेश्चन पूछें जिससे बच्चा सोचेगा, सोचकर जवाब देगा कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो उसमें क्रिएटिव आंसर आ सकता है। तो आंसर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? जो प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, और प्रक्षेपी टेस्ट कौन कौन से होते हैं? प्रक्षेपी टेस्ट वो होते हैं जो आपके अचेतन मन की जानकारी दें। तो अचेतन मन की जानकारी दें, कौन कौन से प्रक्षेपी टेस्ट हैं? ये अशाब्दिक में आते हैं, ध्यान रखना, प्रक्षेपी ज़्यादातर अशाब्दिक में है। तो ये शाही धब्बा परीक्षण है हरमन रोसा का, वो प्रक्षेपी है। TAT है मॉर्गन एंड मुर्रे का, वो भी क्या है एक प्रक्षेपी है। WAT है शब्द साचार्य परीक्षण, ये भी एक
प्रक्षेपी है, लेकिन जो 16 PF परीक्षण है व्यक्तित्व का, ये क्या है, प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। इसके अंदर हम व्यक्तित्व के 16 कारकों का हम टेस्ट यानी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी विज्ञान के चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए प्रश्न निम्नलिखित उद्देश्य से संबंधित है। यानी हमें एक प्रश्न पूछना है जिससे हमें पता लगाना है कि विद्यार्थी विज्ञान का ये चित्र सीखा है या नहीं। मान लो कि ह्यूमन आई का, तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ह्यूमन आई का चित्र बनाइए, ह्यूमन आई का चित्र बनाइए। तो ये शिक्षण के किस उद्देश्य की बात कर रहा है, किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ज्ञान के, अवबोध के, ज्ञानोपयोग के या फिर कौशल के। तो चित्र बनाना किस में आता है, कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि में छात्र अग्रसर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से सामान्य, विशिष्ट से विशिष्ट। तो विशिष्ट से विशिष्ट, सामान्य से सामान्य ये नहीं है, या तो सामान्य से विशिष्ट होगा या फिर विशिष्ट से सामान्य होगा। एग्जाम्पल, एक विज्ञान का ही एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आगमन विधि के उदाहरण के आधार पर आपको सीधा पहले उदाहरण दिया जाता है कि ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि क्या है। तो ये क्या है कि ट्रांसफार्मर आपको एग्जाम्पल दे दिया और इसकी क्रियाविधि के बारे में बताया जा रहा है, और उसके बाद में उसके नियम को बताया जाएगा कि किस नियम पर, किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है ट्रांसफार्मर। और निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में होता है कि पहले उसके नियम को बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत ये होता है, और इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफार्मर। तो हम यदि उदाहरण को पहले ले रहे हैं, उदाहरण पहले लेके फिर हम किस तरफ जा रहे हैं, नियम की तरफ, तो ये क्या है, आगमन विधि का एग्जाम्पल है, यानी ये है आगमन विधि। और इसके अंदर उदाहरण क्या है, हमारे लिए एक विशिष्ट है, एक विशिष्ट है, विशिष्ट फैक्ट है जिसको हम नियम के द्वारा सरल बना रहे हैं। नियम क्या है, एक सरलीकृत है उस उदाहरण का, एग्जाम्पल का। ठीक, तो हम किस ओर जा रहे हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं आगमन विधि में। यदि यही क्वेश्चन यहाँ पर निगमन विधि का हो, निगमन, तो इसका आंसर क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट, क्योंकि पहले आपको नियम बताया जाता है कि जैसे गति का तीसरा नियम, फिर उसका एग्जाम्पल बताया जाता है, गति का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम। ठीक है, तो नियम पहले बता के अगर एग्जाम्पल बताएं तो वो निगमन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट उपागम पर आधारित गणितीय पाठ्य योजना का दूसरा पद कौन सा है। हर्बर्ट ने कितने पद बताए थे, 5। पहला है तैयारी, तो तैयारी, और दूसरा कौन सा है, पहला है तैयारी, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तो दूसरा है प्रस्तुतिकरण, आंसर हो गया। तीसरा कौन सा है, सामान्यीकरण, चौथा है जो उसका रिजल्ट है, परिणाम, और पांचवा क्या है, उसका प्रयोग। तो ये 5 पद किसने बताए थे, हर्बर्ट ने बताए थे। तो इसकी हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया। तो साहचर्य विधि का हर्बर्ट, मोंटेस्नी, रायबर्न या फिर हंटर। साहचर्य विधि की बात आती है तो मोंटेसरी का इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल या फिर बालक अंतर्बोध परीक्षण, चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, CAT का निर्माण किसने किया। हमने अभी थोड़ी देर पहले TAT की बात की थी, तब हमने कहा था कि ये किसके लिए था, बड़ों के लिए था, और इसका किसने किया था निर्माण, मॉर्गन एंड मर्रे ने किया था। लेकिन CAT की बात आती है तब इसी आधार पर, TAT के आधार पर CAT का एक परीक्षण का निर्माण किया गया, और जो कि बेलक ने किया था। तो इसका आंसर हुआ बेलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षणों का प्रमुख उपयोग क्या है। उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण किस लिए किए जाते हैं, अधिगम उत्पादन की जांच के लिए, यानी अधिगम का कितना अधिगम हुआ है, किस लेवल तक अधिगम हुआ है, क्या इसके लिए किया जाता है। शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए, शिक्षक के बच्चों को मार्गदर्शन देना कि आप इस फील्ड में कार्य कर सकते हैं, इस फील्ड में कार्य कर सकते हैं, इसके लिए, या फिर उपचारात्मक शिक्षण के लिए, या फिर इनमें से सभी। हाँ जी, ये सभी प्रकार के शिक्षण में, मार्गदर्शन में या फिर जांच में इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है। वार्षिक योजना,
इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना या फिर प्रतिमान। अंग्रेजी में कहें तो ईयरली प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग या फिर लेसन प्लान या फिर प्रतिमान यानी मॉडल। तो सबसे पहले क्या बनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके दें कि इसका आंसर क्या होगा, और यदि नहीं आता तो मैं इसका आंसर दे दूँगा। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप उसका क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसमें आपको क्या डाउट है ये लिखिए, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा और जल्द से जल्द मिलेगा। तो इसी प्रकार की हमारी इस सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए या अन्य प्रकार की जो लेक्चर वीडियो हैं, जो थ्योरी की क्लास हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।